हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में एक इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट को कवर करेंगे जो कि है CSIR ASO का। तो चलो इन डिटेल में हम लोग सारा कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का CPT स्किल टेस्ट होगा। और यहाँ पर आप लोग का टोटल जो वैकेंसी है 100 वैकेंसी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और इसका जो सैलरी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो चलो एक एक करके हम लोग सारा डिटेल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है। यहाँ पर कुछ एग्जाम का इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, तो आप लोग इस वाले फॉर्म को 13 जुलाई तक भर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट जो है आप लोग का 13 जुलाई है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोग का स्टार्ट हो चुका है 23 जून से। और अब क्या क्या चीजें हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो इसका जो फी रहेगा 500 रहेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए और वुमेन कैटेगरी के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग भर सकते हो। और अगर कोई SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी ये सारा का सारा फ्री रहेगा, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, ठीक है। ASO के अंदर ही जनरल पोस्ट रहता है, फाइनेंशियल अकाउंट वाला पोस्ट रहता है और स्टोर और परचेज वाला पोस्ट आप लोग का रहता है। यहाँ पर डिफरेंट आप लोगों का वैकेंसीज है, ठीक है। पहले नंबर पोस्ट में आप लोग का 61 है, देन आप लोग का 18 पोस्ट है, देन आप लोग का 21 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 100 है। और बाकी आप लोगों का कैटेगरी वाइज देखना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, क्राइटेरिया क्या कुछ है, सारा कुछ हम लोग इन डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर पोजिंग ए यूनिवर्सिटी डिग्री एंड हु आर नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 कंडक्टेड बाय UPSC एज पर लिस्ट डिटेल अवेलेबल ऑन UPSC प्रतिभा सेतु पोर्टल आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अबव एडवर्टाइज्ड पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर आप लोगों के पास एक यूनिवर्सिटी का डिग्री है, कोई भी डिग्री यहाँ पर चलेगा। और साथ ही साथ एक क्राइटेरिया है, हु आर नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले पार्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर। अगर आप लोगों ने, एक तो आप लोग के पास डिग्री होना चाहिए, देन आप लोग CSE एग्जाम 2024 के अंदर प्री मेंस इंटरव्यू तक गए होंगे, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और आप लोग का लिस्ट कहाँ पर होना चाहिए, UPSC प्रतिभा सेतु पोर्टल। अगर आप लोगों का लिस्ट है इस वाले पोर्टल में तो आप लोग एलिजिबल है, ठीक है। और बाकी क्या कुछ है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आप लोग का एज लिमिट दिया गया है। आप लोग का एज लिमिट जो है 33 ईयर्स का होगा। और यहाँ पर जो भी आप लोग का एज रिलैक्सेशन है वो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का क्या रहेगा। Application received in response to the advertisement shall be screened to shortlist the candidate to be called for computer proficiency test minimum in the ratio 1:5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आप लोग जैसे कि इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन आप लोग को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा CPT स्किल टेस्ट के लिए 1:5 में। जैसे कि आप लोगों का वैकेंसी है 100, ठीक है। तो यहाँ पर 500 मिनिमम 500 कैंडिडेट्स को CPT स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 5 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी ऑफ ASO इन ईच कैटेगरी, ठीक है। सब्जेक्ट टू मिनिमम 5, मिनिमम ये 5 है, लेकिन 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द शॉर्ट लिस्टिंग विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स। आप लोग का जो भी टोटल मार्क्स होगा, आप लोग का जो भी मेंस में आप लोग का स्कोर होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर जो भी स्कोर होगा, उसको मिला के यहाँ पर काउंट करा जाएगा। उसी के हिसाब से आप लोग को CPT के अंदर बुलाया जाएगा, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स UPSC CSE 2024 एज मेंशन इन दियर मार्कशीट, ठीक है। जैसे कि आप लोग का मार्कशीट जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग का सारा कुछ किया जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन CPT। आप लोग को CPT देना पड़ेगा। क्वालिफाइंग इन द CPT इज मैंडेटरी। CPT क्वालिफाई करना यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा फॉर फर्दर कंसिडरेशन, ठीक है। अगर आप लोग CPT को क्वालिफाई करते हैं तभी आप लोग को कंसिडर करा जाएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स मेंस प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। आप लोग का मेंस का मार्क्स वहाँ पर जुड़ेगा, देन आप लोग का पर्सनैलिटी टेस्ट, ये दोनों को देख के ही आप लोग को वहाँ पर कॉल किया जाएगा। उसी के हिसाब से आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, यही है। Then subject to qualifying, securing minimum threshold marks in the computer proficiency test to be conducted by the CSIR। यहाँ पर आप लोग को CPT के अंदर आप लोगों का कुछ मिनिमम क्राइटेरिया वो भी आप लोग को फुलफिल करना पड़ेगा।
और यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आप लोगों का क्या क्या रहेगा ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो 100 मार्क्स का रहेगा, 1 आवर्स का आप लोग का ड्यूरेशन रहेगा। इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा ये हम लोग देख लेते हैं। इट विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, लेकिन आप लोगों को क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग इसके लिए कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द सीपीटी विल बी जज प्रोफिशिएंसी इन वर्ड, आप लोग का यहाँ पर एमएस वर्ड चेक करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्प्रेडशीट को यहाँ पर आप लोग का चेक करा जाएगा। देन आप लोग का यहाँ पर पावर पॉइंट स्लाइड्स यहाँ पर आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज विल बी इंक्लूड टाइपिंग ऑफ ए पैसेज, यहाँ पर आप लोग का एक टाइपिंग भी होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एंड और अदर वर्ड प्रोसेसिंग एक्सरसाइज, या फिर कोई भी वर्ड का प्रोसेसिंग एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन टाइपिंग आता है। देन आप लोग का एमएस वर्ड रहता है, एमएस एक्सेल रहता है, और एमएस पावर पॉइंट वहाँ पर आप लोग का आता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ स्प्रेडशीट, प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट presentation and related exercise which are required in the normal day to day functioning of an office। ठीक है, ये नॉर्मल सारा कुछ आप लोग का डे टू डे जो भी यूज होता है वही आप लोग को वहाँ पर पूछा जाएगा। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द सीपीटी बाय सिक्योरिंग द फॉलोइंग कैटेगरी वाइज मिनिमम थ्रेशोल्ड, जो भी आप लोग का मिनिमम थ्रेशोल्ड दिया गया वो तो पार करना ही पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर थ्रेशोल्ड को देख सकते हो, यूआर के लिए आप लोग को यहाँ पर 40 मार्क्स लाना पड़ेगा 100 में से। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस के लिए 37, ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 35, एसटी के लिए भी आप लोग का 35। ठीक है, और ऑल पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 30 मार्क्स लाना पड़ेगा। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रूल्स ऑन सीपीटी सेल बी फॉलोड। ठीक है, एसएससी के अंदर जो भी सीपीटी होता है वही आप लोगों को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंजेस रहेगा पीडब्ल्यूबीडी के लिए। देन हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जो आप लोग का सीपीटी का स्किल टेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोग का कैडर एलोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 10वां पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेथोडोलॉजी ऑफ रेजोल्यूशंस ऑफ टाई केस, अगर टाई हो जाता है स्कोर तो उस केस में क्या क्या आप लोग का पॉइंट रहेगा ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन द इवेंट ऑफ टाई इन स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स, मेरिट विल बी डिसाइडेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस गिवन बिलो टिल टाई इज रिजॉल्व। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये सारा पॉइंट यहाँ पर लागू करा जाएगा, उसी हिसाब से आप लोगों को सिलेक्ट करा जाएगा। कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन ऑफ सीएससी 2024 प्लेस्ड हायर, वो हायर रहेगा। अगर किसी का मार्क्स ज़्यादा है तो उसको सबसे पहले चुना जाएगा। देन डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आप लोगों का टाई हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, अगर किसी का एज ज़्यादा है तो उसको कंसिडर पहले किया जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट्स एक्वायरिंग इसेंशियल डिग्री अर्लियर प्लेस्ड हायर, अगर किसी ने डिग्री पहले किया है तो उसको पहले उसको चुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ाबेट ऑर्डर इन विच फर्स्ट नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्स, जो भी आप लोग अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से भी किया जाएगा। तो ये वाला कंडीशन आप लोग पढ़ सकते हो एक बार। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों को सीपीटी स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन किस तरह से करना है। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल के अंदर CSIR करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सीपीटी स्किल टेस्ट का, वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर मैंने PYQ वाला पेपर जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीपीटी स्किल टेस्ट में आया था वो मैंने करा रखा है, तो एक बार आप लोग जाके देख लेना। और अगर आप लोग को सीपीटी स्किल टेस्ट का इन डिटेल में प्रिपरेशन करना है तो आप लोग इस वाले बैच को बाय कर सकते हो। ये कौन सा बैच है, ये BISSA 2024-25 का बैच है। लेकिन आप लोग का एग्जाम में जो आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो मैंने इस वाले कोर्स के अंदर इन डिटेल में कवर करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को 10 मॉक टेस्ट मिलता है विथ वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, आप लोग को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन सारा कुछ मिलेगा और सारा कुछ आप लोग को बेसिक से बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग इस वाले कोर्स को कर लेते हो तो आप लोग इजीली करेक्ट कर पाओगे। और इसी कोर्स के अंदर मैं यहाँ पर कुछ इंक्लूड और भी करूँगा आने वाले दिनों में। आप लोग का PYQ जो भी पेपर है उसको मैं इसी कोर्स के अंदर इंक्लूड करूँगा, इन डिटेल में सारा कुछ कवर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो अगर किसी को बाय करना है तो इसको बाय कर सकते हैं। बाय आप लोगों को कहाँ से करना है, आप लोग को learningboost.in करके वेबसाइट है, वहाँ पर चले जाना है, या फिर प्ले स्टोर के अंदर आप लोग लर्निंग बूस्ट करके आप लोग को ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग को बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग का कोई भी डाउट वगैरह बनता है तो इस वाले नंबर में व्हाट्सअप करके मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग को इसी वाले कोर्स को बाय करना है learningboost.in वेबसाइट या फिर लर्निंग बूस्ट के ऐप से, ये ध्यान रखना। दूसरा कोई भी कोर्स बाय मत करना। ठीक है,
अगर आप लोग ये बाय कर लेते हो तो आप लोग का इन डिटेल में सारा कुछ कवर हो जाएगा, आप लोग का स्किल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और अगर आप लोग को ऑलरेडी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है तो आप लोग इस वाले कोर्स को बाय करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और इसका जो प्राइस है 399 है, ठीक है। अगर आप लोग को बाय करना है तो आप लोग अपने हिसाब से बाय कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा डिटेल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।